राज्य में विभिन्न निकायों में सदस्यों के उपचुनाव के लिए 10 नवंबर से नामांकन भरे जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने 31 जुलाई 2022 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए 13 जिलों के 14 नगरीय निकायों के सदस्य पद के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही इन निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। तो 10 नवंबर से आपको बता दें कि नामांकन है वो भरे जाएंगे। 17 नवंबर तक नाम वापसी का दिन रहेगा। निकाय उपचुनाव को लेकर ये घोषणा की गई है। जो कार्यक्रम है पूरा वो जारी कर दिया गया है और इस घोषणा के साथ ही जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वहां पर तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। और आइए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं क्या कुछ चुनाव कार्यक्रम है। निकाय उपचुनाव का कार्यक्रम 10 नवंबर को अधिसूचना जारी होगी। 14 नवंबर जो है वो नामांकन की आखिरी तारीख है, यानी 14 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 15 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद 17 नवंबर को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है, यानी 17 नवंबर तक नाम वापस लिया जा सकता है। और 18 नवंबर को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। 25 नवंबर को मतदान होगा सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक। उसके बाद 27 नवंबर को मतगणना होगी सुबह 9 बजे से और परिणाम सामने होंगे। तो 10 नवंबर से आपको बता दें कि नामांकन जो है वो शुरू हो जाएंगे 10 नवंबर से, और नामांकन भरने की आखिरी तारीख 14 नवंबर है और नाम वापसी की आखिरी तारीख 17। 15 तारीख को नामांकन पत्रों की जांच होगी और उसके बाद 18 नवंबर को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा और फिर 25 नवंबर को मतदान होगा सुबह 8 से शाम को 5 बजे तक और 27 को परिणाम सामने आएगा। सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। और आइए अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कौन कौन से जिले हैं जिनके निकायों में ये चुनाव होने हैं। 12 जिले की बात करें तो वार्ड संख्या वहाँ पर है 3 और अंता नगर पालिका जहाँ पर चुनाव होना है। 12 जिले में ही वार्ड संख्या 15 छबड़ा नगर पालिका जिसमें चुनाव होंगे। वहीं बीकानेर जिले की बात करें तो यहाँ नगर निगम वार्ड संख्या 5 में चुनाव होगा। बूंदी जिले की बात की जाए तो नगर पालिका वार्ड संख्या 54 में चुनाव होंगे। चित्तौड़गढ़ जिले में नगर पालिका में वार्ड संख्या 28 में चुनाव होगा। वहीं चूरू जिले की बात करें तो सरदार शहर नगर पालिका में वार्ड संख्या 32 में ये चुनाव होगा। दौसा जिले में लालसोच नगर पालिका वार्ड संख्या 30 के लिए ये उपचुनाव होगा। जयपुर जिले की हेरिटेज नगर निगम की वार्ड संख्या 66 में चुनाव होगा। जैसलमेर जिले की बात करें तो यह नगर पालिका की वार्ड संख्या 2 में चुनाव होगा। झुंझुनू जिले में चिड़ावा नगर पालिका वार्ड संख्या 5 में चुनाव। जोधपुर जिले की फलौदी नगर पालिका की वार्ड संख्या 31 में ये चुनाव होगा। करौली जिले की नगर पालिका वार्ड संख्या 7 में चुनाव होगा। कोटा जिले की रामगंज मंडी नगर पालिका की वार्ड संख्या 10 में चुनाव होगा। टोटल ये 13 जिले हैं। श्रीगंगानगर जिले की पदमपुर नगर पालिका की वार्ड संख्या 21 में चुनाव। तो 12 जिले की बात करें तो यहां अंतर नगर पालिका की वार्ड संख्या 3 में चुनाव होगा। 12 जिले की छबड़ा नगर पालिका वार्ड संख्या। बीकानेर नगर निगम में वार्ड संख्या 5 में चुनाव होगा। बूंदी नगर पालिका वार्ड संख्या 54। चित्तौड़गढ़ की नगर पालिका वार्ड संख्या 28 में चुनाव होगा। चूरू की सरदारशह नगर पालिका की वार्ड संख्या 32 में चुनाव होगा। दौसा की लालसोट नगर पालिका वार्ड संख्या 30 में चुनाव। चलिए निकाय उपचुनाव कार्यक्रम को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी राहुल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, 13 जिलों के 14 नगरीय निकायों में ये उपचुनाव होने हैं जिसको लेकर कार्यक्रम घोषित किया गया है। क्या कुछ अपडेट है और क्या आचार संहिता लागू हो चुकी है उसी वक्त से? देखिए, अभी 31 जुलाई को राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसने 13 जिलों के जो 14 निकाय हैं उनमें
जो वार्ड मेंबर है उनसे चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया था और चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही आचार संहिता लग गई थी। जी। अब इसकी जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो 10 तारीख से शुरू होगी। 10 से लेके 16 तारीख तक जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। इसके बाद 15 को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 17 तक वो नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद मतगणना का जो दिन है वो 25 तारीख रखा गया है और मतदान का दिन 25 तारीख रखा गया और मतगणना 27 को। तो ये जो निकाय हैं 16 इनमें अलग अलग जो वार्ड मेंबर हैं इसमें उनके लिए चुनाव होगा, उपचुनाव। और ये कहीं पद रिक्त रह गए थे, कहीं किसी की उम्मीदवार की डेथ हो गई थी जो चुनाव जीता था, उसके बाद उपचुनाव कराए जा रहे हैं। जी। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो अपने अपने जिलों के जो निकाय हैं कि अध्यक्ष वो टिकट निर्धारण करेंगे कौन कौन सी पार्टी का किस नेता को देना है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए अपने पर्यवेक्षकों को भी लगाया है, तो देखेंगे वहां जाकर के किस उम्मीदवार को बनाया जाए और पार्टी के सिंबल पर। तो पूरी तैयारी की जा चुकी है और हालांकि ये जो प्रक्रिया है बीच में कई जगह चुनाव हुए हैं, अब वापस से जो खाली पदों से चुनाव कराया जाए। बिल्कुल। और राहुल, ये जो चुनाव है ये बैलेट पेपर के जरिए होंगे या फिर इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन द्वारा कराए जाएंगे? देखिए, चुनाव होंगे ये इलेक्ट्रिक मतदान के जरिए होंगे क्योंकि अब ये प्रक्रिया पूरी तरह लागू हो चुकी है। जी। जितने भी निकायों के चुनाव हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के जरिए होते हैं और इस बार भी जो चुनाव होंगे वो ईवीएम के जरिए कराए जाएंगे। जी। अच्छा, इन उपचुनावों में जयपुर हेरिटेज नगर निगम वार्ड संख्या 66 वो भी इसमें शामिल है, उसे लेकर कोई अपडेट है? किस तरह का मुकाबला वहां पर? देखिए, अभी ये कार्यक्रम घोषित हुआ है जी। अब दोनों पार्टी अपने अपने उम्मीदवार लाएंगे कई तरह की, तो उसके बाद ये सारी चीजें अभी तो शुरुआत हुई है। तो चुनाव कार्यक्रम जो है जारी हुआ है, अब धीरे धीरे गतिविधियां बढ़ेगी, पार्टी की भी गतिविधियां बढ़ेगी। उसके बाद और इन चुनावों को लेकर राहुल किसी तरह के कोई और दिशा निर्देश जारी हुए हैं क्या? देखिए, जो कॉमन आचार संहिता होती है, आचार संहिता होती है किसी भी चुनाव को लेके, वो इस चुनाव के लिए तो लागू की गई है। जी। कुछ चुनाव प्रचार होगा और चुनाव प्रचार के जो तरीके गाइडलाइन दी हुई होती है उसके अनुसार का होगा। समर्थकों को कितने जगह प्रचार करना है, कितनी जो चुनाव खर्च की सीमा है वो तय रखा जाएगा जितनी उसमें दे रखी है अलग अलग वार्ड मेंबर्स की। तो वो जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अनुसार ही प्रक्रिया का पालन करना होगा सभी उम्मीदवारों को। जी, चलिए, बिल्कुल राहुल, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो राज्य में विभिन्न निकायों में सदस्य उपचुनाव के लिए ये कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 10 नवंबर से नामांकन भरे जाएंगे।